हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आप सब रेडी हो जाइए क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट माइंड मैप करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। विभिन्नता मतलब जब लोग, हर एक इंडिविजुअल, आपका दोस्त, आपके मम्मी, आपके पापा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन सब में कोई ना कोई अंतर होगा। फिजिकली भी हो सकता है, आपके रिलीजियस से रिलेटेड भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, तो ये आप हिंदू हो सकते हैं, वो मुस्लिम हो सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, अगर ये मुस्लिम है तो ये ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। क्लोथ्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, धोती, लुंगी, सलवार, घाघरा। फूड्स, आपका जो हैबिट है वो आप दोनों की अलग अलग हो सकती हैं। डांस फॉर्म जो है वो आपका रिलीजन, आपके रीजन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लैंग्वेजेस आपकी अलग अलग हो सकती हैं। आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, कोई रिच, कोई मिडिल क्लास, कोई पुअर हो सकता है। आपका जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो अलग हो सकता है, हिंदू, जैनिज्म, इस्लाम। और जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो भी आपकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप माउंटेन्स पे रहते हैं और आपका दोस्त जो है वो केरला में समंदर के किनारे रहता हो। तो डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, लेकिन इतने विभिन्न होने के बाद भी आप दोस्त हैं। आपने अपने दोस्त से ये नहीं कहा कि आप इस रिलीजन के हैं तो मैं आपको दोस्त नहीं बनाऊंगा, आप मेरी तरह कपड़े नहीं पहनते तो मैं आपको दोस्त नहीं बनाऊंगा, आप मेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते तो मैं आपको दोस्त नहीं बनाऊंगा, आपको मेरी लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज नहीं आती तो मैं आपको दोस्त नहीं बनाऊंगा, आप समोसा नहीं लाते हो मेरे लिए, मैं इडली खाता हूँ, आप इडली नहीं लाते हो तो मैं आपको दोस्त नहीं बनाऊंगा, या मैं आपको अपना नहीं मान सकता। नहीं, तो इंडिया की यही तो क्वालिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने डाइवर्स होने के बाद भी हम सब इंडियंस क्या हैं? यूनाइट हैं। तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्न होने के बाद भी हमारी एकता कयामत है। और क्यों है? क्योंकि हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमारे इंडिया में हम रहते हैं, हम सब अलग अलग हैं, हमारे पूरे स्टेट्स हैं, सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, सबका फूड हैबिट अलग अलग है, सब फेस्टिवल अलग अलग फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। वी आर लिविंग इन अ वन कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड मैप है। इससे पूरा आपका एक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया और इसके बारे में आपने ये देख लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस से रिलेटेड मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि किस जगह पर कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर मैं डांस से रिलेटेड भी आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से स्टेट में कौन से डांस फेमस है। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जो है हमारी, उसके तीन प्रकार होते हैं। एक डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम ही लोगों को चुनते हैं, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिक्टेटरशिप, जैसे कि हिटलर एक बार बोल दिया और वही सबको करना पड़ेगा, हंसो तो हंसो। आज के टाइम पे वो वहाँ है ना, किम जोंग उन, उसकी जैसे कंट्री की हालत है अगर जहाँ पे डिक्टेटरशिप वहाँ पे चल रही है। मोनार्की में राजा रानी, यूके किंगडम वाला रहेगा, क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स, राजा महाराजाओं वाला, इनका जो शासन चलता है, इन्हीं का रूल चलता है, उसी के हिसाब से लोगों को रूल फॉलो करना पड़ता है, तो वो मोनार्की होता है। और डिक्टेटरशिप तानाशाही, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। तो सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक होता है, इसलिए इंडिया में फॉलो होता है डेमोक्रेसी। चलिए लास्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, ये आपके क्वेश्चन भी ज़रूर आ सकता है, और किसी फिलअप और डिटेल आंसर इन एनी फॉर्म, ये क्वेश्चन आपका एक स्टार क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के काम क्या क्या है? तो इमेजिन कर लीजिए कि आप एक गवर्नमेंटल हेड हैं, तो आप क्या करेंगे अपने देश के लिए? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लॉ बनाएंगे अच्छे अच्छे देशवासियों के लिए। फाइनेंशियल फंक्शंस, रिलीफ में आप देखेंगे कि अगर कहीं पे बाढ़ आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, तो उन लोगों को आपको सहायता पहुंचाना आपका काम है। लोगों का वेलफेयर करना, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना। किसी जैसे बांग्लादेश जैसे और किसी और देश जैसे हमारे यहाँ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब ना हो कि वहाँ के CM PM को भागकर किसी और कंट्री में जाना पड़े। हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लोगों को बताना, जागरूक रखना, और उनको उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उनको एहसास दिलाना और प्रोटेक्ट करना, और डिफेंस, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप एक गवर्नमेंट होते
तो आप मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट अपने कमेंट में बताइए कि आप कौन से वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने देश को डेवलप करने के लिए, रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी देखा ही होगा मोदी जी कभी यहाँ कभी वहाँ क्यों जाते हैं, ताकि अच्छे रिलेशंस बने, ताकि वक्त आए तो वो हमारी कंट्री हमारी हेल्प करे। तो बच्चों ये थे कुछ माइंड मैप्स हमारे सिविक्स को लेकर, हमारे सिविक्स चैप्टर्स के कुछ 2 चैप्टर के माइंड मैप थे। इससे आपका ओवरलुक भी हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। अगर आप 1 वर्ड भी चाहते हैं कि मैं 1 वर्ड बनाऊं चैप्टर वाइज, जिससे आपके पूरे ओवरऑल 1 वर्ड के साथ साथ आपका ट्रू फॉल्स और सारी चीज़ें कवर हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।